तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। जी हाँ दोस्तों, तो आज है तारीख 29 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में एक बहुत ही यूनिक एवं जो है तो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडिटोरियल आया है। उसका नाम है संदेह का बीज। जी हाँ दोस्तों, संदेह का बीज ये जो है तो हमारे आज के एडिटोरियल का सबसे इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसके बारे में आप लोग पहले भी डिस्कस कर चुके होंगे, लेकिन अलग नाम से, जैसे कि रसिया अमेरिका जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये सभी चीज़ें जो है तो इसमें जो है तो सम्मिलित हैं। तो क्या है वो सभी चीज़ें, तो हम देख लेते हैं। जैसा कि यह है कि यूक्रेन के सैन्य आक्रमण जो है तो किनारे पर खड़ा हुआ है। रसिया और यूक्रेन के बीच जो तो युद्ध जो तो चलने ही वाला है, युद्ध छिड़ने ही वाला है। ठीक है, अब इसके बीच के इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है वो सभी तो आप सभी जानते ही होंगे, पहले भी आप लोगों ने पढ़ लिखा होगा। और जो तो जिनको नहीं पता, मैं इस एडिटोरियल में जो है तो सब कुछ लिखा है और मैं उसको अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, मतलब कि स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि लेखक ने ये लिखा है कि अब इन दोनों के बीच जो है तो एक कोल्ड वार मतलब कि एक वर्ल्ड वार 3 छिड़ने की जो है तो संभावना पूरी तरह तय है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है तो की शुरुआत बहुत पहले से ही हो चुकी थी। मतलब जो तो कॉन्फ्लिक्ट का जो सीड है, जो बीज है, वो से बहुत पहले ही बो दिया गया था। और जो है तो जो इस चीज़ को मतलब कि बराक ओबामा जी, मतलब कि एक सभी आदर्शवादी नेता यही चाहते हैं कि युद्ध जो है तो कम से कम हो, युद्ध बिल्कुल भी ना हो, युद्ध टालने की कोशिश करते हैं। और इस बात को जो है तो मतलब कि रूस के बहुत सारे हस्तक्षेप को वो निगलेक्ट करते आए। ठीक है, वो जो है तो अनदेखा करते आए और जो है तो उनके टाइम पीरियड में जो है तो इस चीज़ में कोई ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, लेकिन इसके कारण ये मतलब इसका प्रभाव ये पड़ा कि बराक ओबामा जी को उनके अंदर ही मतलब देश के अंदर ही बहुत सारे पार्टियों का, लोगों का जो है तो वो ना समर्थन मतलब कि उनका विरोध सहना पड़ा कि जो है तो रूस बार बार जो है तो आपको उंगली कर रहा है, आपके देश में जो है तो बार बार, जैसे कि चुनाव मशीन में धोखाधड़ी और बहुत सारे और तो वर्ल्ड में रूस क्रीमिया पर हमला, आदि सब चीज़ों में जो है तो रूस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो आपको ऐसा कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, लेकिन जो है तो बराक ओबामा जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखा जाए यूं कि जैसे भारत और पाकिस्तान के जो है तो स्थिति खराब है, मतलब कि संबंध खराब है, सेम उसी तरह जो तो रसिया और अमेरिका के भी संबंध जो है तो खराब है। लेकिन इस संबंध को सुधारने के लिए बराक ओबामा जी ने 2014 में जो तो एक रीसेट प्लान लेकर आए थे। ठीक है, एक रीसेट प्लान लाए थे जिसके तहत जो है तो मतलब कि इन दोनों देशों के बीच संबंधों को अच्छे से सुधारा जाए, मतलब फिर से स्थापित किया जाए। रीसेट का मतलब होता ही है कि संबंध को फिर से बनाया जाए। लेकिन उस टाइम पे जानते क्या था, जो व्लादिमीर पुतिन थे वो राष्ट्रपति नहीं थे। उस टाइम पे व्लादिमीर पुतिन जी जो है तो प्रधानमंत्री के रूप में थे। ठीक है, और उस टाइम के राष्ट्रपति जो थे दिमित्री मेदवेदेव जी थे। ठीक है, दिमित्री जी थे उस टाइम के राष्ट्रपति थे। फिर भी जो तो ओबामा और ये जो दिमित्री हैं, इनके बीच जो है तो अच्छे मतलब संबंध बन गए थे। ठीक है, रीसेट के बाद उन्होंने जो है दोनों देशों ने स्टार्ट संधि पर जो तो समझौता किया। ठीक है, जिसके तहत यह था कि जो बॉर्डर है रसिया और अमेरिका के नज़दीक वाले, ठीक है, उनके पास जो तो कम से कम 1550 सैनिक रखने की छूट थी इस संधि के तहत। तो इससे ज़्यादा मतलब सैनिक आप नहीं रख सकते। ठीक है, और रूस जो होते जब रूस 2012 में WTO में शामिल हुआ, मतलब कि विश्व व्यापार संगठन में जब वो शामिल हुआ, उस समय फिर जो है तो मतलब उस टाइम पे जो है तो व्लादिमीर पुतिन जो है तो राष्ट्रपति के रूप में आ चुके थे। ठीक है, अब तब से जो है तो लेखक ने ये लिखा कि तब से परेशानियां जो है तो फिर से चालू हुई। ठीक है, जैसे कि नाटो जो है तो और ज़्यादा पावरफुल हो रहा था, जैसे कि और उसमें देश शामिल हो रहे थे और वो अपने नए नए नियम कानून बना रहा था नाटो।
तो व्लादिमीर पुतिन जो है तो उनमें रोक टोक करना, ठीक है, आज जो है तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है तो उस टाइम पे देखने को मिल रही थी। और आखिरी दिन का मतलब कि द लास्ट टाइम 2014 में हद तो तब हो गई जब व्लादिमीर पुतिन साहब ने मतलब कि रूस ने यूक्रेन की क्रीमिया वाले हिस्से पर कब्जा कर लिया, ठीक है। ये तो सबसे बड़ा मेन कारण यही था, जिसको बोलते हैं तात्कालिक कारण, मतलब कि रसिया ने यूक्रेन के क्रीमिया वाले हिस्से पे कब्जा कर लिया, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे भी जो तो बराक ओबामा ही मतलब राष्ट्रपति थे यूएसए के, 2015 में भारतीय गणतंत्र दिवस पे भी आए थे, ठीक है। तो इस टाइम पे मतलब कि ओबामा ने भी ऐसा कुछ भी मतलब कि जोर शोर से कुछ नहीं किया रूस के विरोध में। इससे जो तो देश की जनता भी खपा हो गई उनसे, यूएसए की, भाई रूस इतना बड़ा कांड कर दिया और आप लोग कुछ नहीं कर रहे। और इधर नाटो भी का भी विरोध देखने को मिला, ठीक है। लेकिन अब हम आगे बात करते हैं तो 2016 में जैसे कि मतलब कि अमेरिकी चुनाव में कुछ हस्तक्षेप हुआ, ठीक है। डेमोक्रेटिक जो पार्टी के सर्वर हैकिंग जुड़े मामले थे जो रूस ने किए थे, ऐसा जो सामने आया है कि रूस जो है तो वहाँ के चुनाव में कुछ फेरबदल किया है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ ना और भी ज़्यादा जो तो आग बबूला डाल देता है, ठीक है। तो ये सब जो तो फसाद की जड़ थी, ठीक है, मतलब रूस और जो था अमेरिका के युद्ध की, मतलब कि ऐसा ऐसा अभी तक हो गया है, अब कोई कितना सह सकता है, अब वो देखना है कि युद्ध की मतलब घोषणा आगे कौन करता है, ठीक है। 2016 में जो क्या हुआ कि मतलब कि यूएसए ने जो तो कुछ जासूसों को बैठाया कि मतलब इन सब चीज़ों की निगरानी करो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि रशियन जो जासूस थे वो डर के मारे आगे ही जो है तो अपने देश वापस लौट गए अमेरिका छोड़ के। तो ये सब चीज़ें जो है तो और साफ कर देती हैं कि इन सब में रशिया का हाथ 100 में 100% है, ऐसा जो है तो लेखक ने लिखा है इसमें। तो ये रहा हमारा छोटा सा एडिटोरियल, और छोटा से साथ साथ लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि हमारे ज्ञान के लिए बल्कि इन सभी दुनियादारी को समझने के लिए भी। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।